एक ऐसा नाम जो क्रिकेट की दुनिया में या तो बहुत पसंद किया जाता है या फिर कुछ लोग उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन इग्नोर करना वो तो नामुमकिन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की। तो चलिए आज उनकी कहानी को परत दर परत समझते हैं। और ये जो लाइन है ना, आप उनसे नफरत कर सकते हैं, आप उनसे प्यार कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है। मतलब धोनी का क्रिकेट पर असर ही कुछ ऐसा था। चाहे आप उनके फैन हो या ना हो, पर उनके बारे में बात तो करनी ही पड़ती थी। तो हम धोनी के इस सफर को 5 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे एक अनएक्सपेक्टेड नायक के तौर पर, फिर देखेंगे कैप्टन कूल का उदय, उनकी फिनिशिंग मास्टर क्लास, वो कैसे दिग्गजों के बीच एक दिग्गज बने, और आखिर में बात करेंगे उनकी एक अविस्मरणीय विरासत की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक ऐसे लड़के की कहानी जो एक छोटे शहर से आया, जहां से सच कहूं तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि इंडिया का अगला क्रिकेटिंग सुपरस्टार निकलेगा। धोनी का सफर ना किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। उन्होंने तो जैसे एक ट्रेंड ही सेट कर दिया। छोटे शहरों के लाखों युवाओं के लिए टीम इंडिया के दरवाजे खोल दिए। और एक मजेदार बात बताऊं, उनकी पहचान की शुरुआत ही एक गलती से हुई। उनका असली सरनेम दरअसल DHAUNI मतलब धोनी था, लेकिन स्कूल में किसी ने गलती से DHONI लिख दिया और बस तब से वो धोनी ही बन गए। कमाल है ना? उनका सफर भी देखिए कितना अलग था। पहले तो वो फुटबॉल के गोलकीपर थे, वहां से फिर क्रिकेट में आए और फिर 2001 से 2003 तक खड़गपुर स्टेशन पर TTE यानी टिकट कलेक्टर की नौकरी भी की। लेकिन जब 2004 में इंडिया ए के साथ पाकिस्तान टूर पर जाने का मौका मिला, तो उन्होंने गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि क्रिकेट की दुनिया को समझ आ गया कि भाई एक नया सितारा आ गया है। लेकिन यहां तक पहुंचना भी आसान नहीं था, बिल्कुल नहीं। एक टूर्नामेंट में 488 रन बनाने के बाद भी उन्हें 2000 के अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम में नहीं चुना गया। सोचिए, उनके साथ के खिलाड़ी युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, ये सब इंडिया के लिए खेलने लगे थे और धोनी इंतजार कर रहे थे। शायद यही वो संघर्ष था जिसने उन्हें अंदर से और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जब धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा और फिर भारतीय क्रिकेट का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। शुरुआत थोड़ी धीमी थी, लेकिन फिर आया वो दिन, वो मैच। कप्तान सौरव गांगुली ने एक बहुत बड़ा दांव खेला, उन्हें नंबर 3 पर भेज दिया और फिर जो हुआ वो इतिहास है। पाकिस्तान के खिलाफ 123 गेंदों पर 148 रन, लंबे बाल, बेखौफ अंदाज। विशाखापट्टनम में उस दिन दुनिया ने पहली बार धोनी की असली पावर देखी। बस वहीं से एक लेजेंड का जन्म हो गया। और फिर कप्तानी, बस ये एक नंबर देख लीजिए, तीन बड़ी ICC ट्रॉफियां, 2007 T20 वर्ल्ड कप, 2011 वनडे वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी। ये एक ऐसा कारनामा है जो भारत का कोई और कप्तान नहीं कर पाया। ये नंबर बताता है कि जब सबसे बड़ा मौका आता था ना, तो धोनी को पता था कि टीम को जीत तक कैसे ले जाना है। देखिए, उनकी कप्तानी का तरीका भी बहुत अलग था। वो सिर्फ मैदान पर फील्ड सेट नहीं करते थे। पहला स्टेप, वो कोहली, रोहित, जडेजा जैसे यंग टैलेंट को पहचानते थे। दूसरा स्टेप, जब ये खिलाड़ी खराब फॉर्म से गुजर रहे होते थे तो धोनी उन्हें पूरी तरह से बैक करते थे, बिना किसी शर्त के। और तीसरा स्टेप, उन्हें इतना आत्मविश्वास देते थे कि वो अगली पीढ़ी के मैच विनर बन सकें। वो सिर्फ कप्तान नहीं थे, एक मेंटर थे। चलिए कप्तानी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धोनी की एक और पहचान की, जिसने क्रिकेट को देखने का नजरिया ही बदल दिया, और वो थी द आर्ट ऑफ फिनिशिंग, मैच को खत्म करने की कला। आप धोनी के 2 अलग अलग रूप देखेंगे, 2 अवतार। एक था शुरुआती धोनी, जो मैदान पर आते ही गेंदबाजों पर टूट पड़ता था, एक बेखौफ पावर हिटर। और फिर आया एक बदला हुआ, एक विकसित धोनी। वो एक कैलकुलेटिव बल्लेबाज था, जो गेम को बिल्कुल आखिर तक ले जाता था और फिर भारी दबाव में उसे अपनी शर्तों पर खत्म करता था। उन्होंने ना एक तरह से ऑस्ट्रेलिया के महान फिनिशर माइकल बेवन के फॉर्मूले को ही अपना लिया। मतलब पहले स्ट्राइक रोटेट करो, गेम को चलाते रहो। लेकिन उन्होंने इसमें अपना एक तड़का लगाया। वो था जरूरत पड़ने पर अपनी जबरदस्त पावर हिटिंग का इस्तेमाल करना। वो गेम को डीप ले जाते थे और फिर बूम, मैच खत्म। और ये नंबर्स, ये तो कहानी को और भी साफ कर देते हैं। जब भी इंडिया ने टारगेट चेस करते हुए मैच जीता, धोनी का औसत देखिए, 99.85, मतलब लगभग 100 का औसत। ये तो अविश्वसनीय है।
और छक्कों को देखिए, बेवन के 21 के मुकाबले धोनी के 217। इससे साफ पता चलता है वो सिर्फ मैच नहीं जिताते थे, वो अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में मैच जिताते थे। तो सवाल ये उठता है कि धोनी इतने लंबे समय तक टॉप पर बने कैसे रहे? इसके लिए हमें उनके खेल के विकास को समझना होगा और हाँ, उनकी कुछ कमजोरियों पर भी नजर डालनी होगी। तो क्या उनका खेल एकदम फ्लॉलेस था? क्या कोई कमी नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं है। हर महान खिलाड़ी की तरह उनके खेल में भी कुछ कमजोरियां थीं और उनके बारे में बात करना भी उतना ही जरूरी है। पहली बात तो उनकी टेक्निक। वो कभी भी टेक्स्ट बुक स्टाइल बल्लेबाज नहीं थे। बॉटम हैंड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। उनका फुटवर्क भी बहुत ज़्यादा नहीं था, जिसकी वजह से कुछ खास तरह की गेंदों पर वो फंस जाते थे। बाद के सालों में उनका सेफ्टी फर्स्ट वाला अप्रोच भी कभी कभी रन रेट को धीमा कर देता था। और हाँ, T20 में लेग स्पिनर्स के खिलाफ उनका स्ट्रगल तो जग जाहिर था। लेकिन जानते हैं, यही बात तो धोनी को बाकियों से अलग करती है। इन सारी कमियों के बावजूद वो लगातार खुद को बदलते रहे, अडैप्ट करते रहे। उन्होंने अपने बैकफुट गेम पर काम किया और 2018 के बाद तो अपने T20 गेम को पूरी तरह से री इन्वेंट कर दिया। मतलब उन्होंने हार नहीं मानी, और यही वजह है कि वो इतने लंबे समय तक एक डोमिनेंट फोर्स बने रहे। तो आखिर में सवाल आता है कि धोनी की विरासत क्या है? व्हाट इज हिज लेगेसी? और इसका जवाब सिर्फ नंबर्स या ट्रॉफियों में नहीं मिलता। वो इससे कहीं बढ़कर हैं। ये आंकड़े देखिए, ये उनकी कप्तानी की कहानी बताते हैं। वनडे में 110 जीते, टेस्ट में 27 और T20 में 41 जीते। वो भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक थे, जिन्होंने हर फॉर्मेट में टीम को लीड किया और जीत दिलाई। सही मायनों में उनका दौर भारतीय क्रिकेट का एक सुनहरा दौर था। उनकी असली विरासत है वो क्रांति जो वो क्रिकेट में लेकर आए। हेलीकॉप्टर शॉट, उसे यॉर्कर के खिलाफ एक हथियार बना दिया। अपनी बिजली सी तेज स्टंपिंग से विकेट कीपिंग की परिभाषा ही बदल दी। चेज करने को जो पहले एक जुआ माना जाता था, उसे एक साइंस बना दिया। और सबसे बढ़कर प्रेशर में शांत रहना। कैप्टन कूल का टैग उन्हें यूं ही नहीं मिला। उन्होंने सिर्फ मैच नहीं जीते, उन्होंने खेल को सोचने का तरीका ही बदल दिया। तो आखिर में बस यही सवाल रह जाता है, शांति, रणनीति और पावर, ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन, क्या हम ऐसा कुछ फिर कभी देख पाएंगे? धोनी सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं थे, वो अपने आप में एक सोच थे, एक फिनोमेना थे। शायद ऐसा कॉम्बिनेशन हमें दोबारा देखने को ना मिले। इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।